ओम नमस्ते जी। देखो, जो खाने पीने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ये एक नॉर्मल एनर्जी होती है। ये तो सबको मिलती है ना। सब खाते पीते हैं, सबको एनर्जी मिलती है। और मान लो अगर कोई इंसान पावरफुल चीज़ें खा रहा है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी पावर मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ऊर्जा की, एनर्जी की, जो कि सबसे कीमती होती है हमारी बॉडी में। इस एनर्जी का महत्व भारत में हज़ारों साल पहले गुरुकुल में सिखाया जाता था। इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे कि थार गाड़ी होती है ना, उसके 2 टायर जोड़ लगाते हैं नॉर्मल, है ना। लेकिन जब 4x4 का गियर डाला जाता है तो उस गाड़ी में एकदम से पावर जनरेट होती है बहुत सारी, और चारों के चारों टायर जोड़ लगाने लग जाते हैं। तो इसी तरह इंसान की बॉडी में होता है। अगर आप इस एनर्जी को समझ लेते हो, आपको ये एनर्जी यूज़ करनी आ जाए, तो इस एनर्जी को आप कहीं भी लगा सकते हो। बॉडी बनाने में, शरीर में बल बढ़ाने में, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने में, दिमाग को शार्प करने में, अपने गोल को अचीव करने में। क्या आप जानते हो, इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष, पावरफुल पुरुष रहे, जैसे कि स्वामी दयानंद जी, विवेकानंद जी, गामा पहलवान, दारा सिंह, इन सब ने इस एनर्जी को समझा है और इसको वेस्ट करने की बजाय अपने गोल को अचीव करने में लगाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एक्स्ट्रा एनर्जी का हमारे गोल के साथ क्या लिंक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि मैं किस एक्स्ट्रा एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वज्र धातु की, जो कि सबसे कीमती धातु हमारी बॉडी की होती है। इसका प्रयोग आप संतान उत्पन्न करने में कर सकते हो, या फिर इसको बॉडी की एनर्जी में रूपांतरित कर सकते हो, या फिर आप एक्सरसाइज करके, जिम करके बॉडी को तगड़ा करने में इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ में मेडिटेशन करके अपने दिमाग को, बुद्धि को तेज करने में इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। देखो, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस ऊर्जा को बचाना है और वो सब काम करना है जो इस ऊर्जा को पावरफुल बनाए। बस अपने आप 84 दिन बाद ये ऊर्जा आपकी बॉडी में ओजस बनकर समा जाएगी और आप एक चमकते हुए इंसान बन जाएंगे। और भी इस ऊर्जा के बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी ट्रिक है जिससे आप इस एनर्जी को जगा सकते हो, अपनी बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अपनी बॉडी की एनर्जी बढ़ा सकते हो, पावर बढ़ा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो अपनी बॉडी की, अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो। तो उन ट्रिकों के बारे में जानते हैं, वो कौन कौन सी ट्रिक है। पहली ट्रिक, रक्षा। देखो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। अगर आपको इस एनर्जी को काम में लेकर आना है, अपनी वज्र धातु को, तो भाई सबसे पहले तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। मतलब स्टॉप मास्टरबेट। और जो लोग ये बोलते हैं कि इसको बाहर निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर भाई मुझे उनसे एक बात पूछनी है। अगर भाई ये नॉर्मल है, तो इस एनर्जी को निकालने से कमज़ोरी क्यों महसूस होती है, और इसको इकट्ठा करने से ताकत क्यों आने लगती है बॉडी में। सिर्फ इकट्ठा करने से इतनी ताकत आती है, तो सोचो इसको काम में लेकर आने से क्या क्या होगा। इसीलिए ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। दूसरी ट्रिक, देसी शाकाहारी आहार। देखो, अगर आपने शाकाहारी आहार नहीं अपनाया, देसी भोजन नहीं अपनाया, अगर आप नॉनवेज खाते रह गए, फास्ट फूड खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो ये एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी आपके शरीर में, स्वपन दोष के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। इसलिए वेज डाइट अपनाए, शाकाहार भोजन खाए, शुद्ध भोजन खाए, सात्विक भोजन खाए, देसी आहार खाए, तगड़े तगड़े पावरफुल आहार। देखो, इस लास्ट चीज़ को अब आप ध्यान से समझ लो। जो आप इस एक्स्ट्रा एनर्जी को बचा रहे हो, ये भी एक तप है। ये कोई चिड़ी बिल्ली का खेल नहीं है, ये भी एक तपस्या है। जैसे पहले ब्रह्मचार्य होता था, आज भी लोग ब्रह्मचार्य अपनाते हैं, उसमें तो पूरा नियम होते हैं। तो इसमें भी भाई आपको नियमों के साथ चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। बहुत सारे नियम, अनुशासन आपको अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसकी रक्षा कर पाओगे। ये नहीं है कि आप नमक मिर्च मसाला खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो। जब भी आप ऐसा कुछ खाओगे तो ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी। इतनी सी चीज़ आप समझ लो। इसलिए सात्विक शुद्ध भोजन खाएं ही खाएं। तीसरी ट्रिक, शक्तिशाली आहार। मतलब कि ऐसा आहार जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को पावरफुल बनाए, आपके शरीर का स्टेमिना बनाए, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऊर्जा को बढ़ाए। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी हर्ब्स बॉडी को देनी होती है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक पावरफुल प्रोडक्ट, मेंसो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट। ये 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कोंच बीज, गोखरू, शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और भाई आपकी सीमेन क्वालिटी को बढ़ाएंगे, और जो पुरानी कमजोरी आपके अंदर आई है मास्टरबेट वगैरह से, उसको एक ख़त्म करके एक नई ऊर्जा पावर आपकी बॉडी में जनरेट करेगा। और ये आपकी फर्टिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करेगा, और स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा। इसमें एक हाई क्वालिटी की, मतलब ऐसी ऐसी हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा ऊर्जा बढ़ाएंगी और आपको पावरफुल बनाएंगी। इसके 2 कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लेने होते हैं। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ आप चेक कर सकते हो, ऑर्डर करा सकते हो। ट्रिक नंबर 4, प्राणायाम।
ये एक ऐसा योग है जो कि हमारे देश में क्रांतिकारी महान पुरुष, योद्धा, शक्तिशाली लोग सब इसको करते आए हैं वर्षों से। प्राणायाम हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाता है, जिससे हमारे शरीर के बल और बुद्धि के बल में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं प्राणायाम कौन सा करें। तो भाई यहाँ पर मैं आपको 2 प्राणायाम बता देता हूँ। सबसे पहला है व्यायाम प्राणायाम। इसमें क्या करना होता है, अपनी सांस को, पूरी सांसों को बाहर छोड़कर होल्ड करके रखना होता है। ये आप व्यायाम प्राणायाम आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, कैसे किया जाता है वो आप सर्च कर लो। जब आप करोगे तब सर्च करके वीडियो देख लेना, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये आप करो वर्कआउट के बाद या सुबह समय निकाल कर 5 से 10 मिनट। दूसरा आप करो कुंभक। कुंभक, इसमें कुंभक करना होता है भाई वर्कआउट में, खासकर जो देसी वर्कआउट होते हैं इनमें कुंभक लगता है। वो आपको मैं अगले पॉइंट में समझाऊंगा। तो भाई अगर आपको स्पेशल बिल्कुल मतलब अलग से शक्तिशाली प्राणायाम के बारे में जानना है, वो वीडियो मेरी 25 तारीख के बाद, या 1 महीना लग सकता है उस वीडियो को, 1 महीने बाद वो मेरी वीडियो आएगी। तो उसमें आपको 1 महीना फ़िलहाल आप ये करो, 1 महीने बाद मैं आपको एक शक्तिशाली प्राणायाम बताऊंगा, वो आप करना, उसका रिजल्ट और बढ़िया है। अब जो लास्ट ट्रिक है वो है देसी कसरत, देसी व्यायाम। अब देसी कसरत का नाम सुनकर आपके दिमाग में लंगोट, देसी दंड बैठक व्यायाम ये सब आ रहा होगा, है ना। तो भाई बस यही करना है। असली पावर आपकी इन्हीं से बढ़ेगी। देसी दंड बैठक जो होते हैं इनसे आपकी असली पावर बढ़ेगी। अब देखो, आप सब भाइयों को 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो भाई जिम करते हैं, ठीक है आप जिम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिम करने से पहले आप 2 तरह के दंड जरूर लगाएं। बहुत तरह के दंड बने हुए हैं, रामूर्ति दंड, हिंदू दंड, साधारण दंड, हनुमान दंड, सपाटे। 2 तरह के दंड जरूर लगाए जिम करने से पहले, हर रोज अलग अलग, और फिर देखो कितना अधिक बल आपके शरीर में बढ़ेगा। और भाई देखो, देसी दंड जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं जिससे आप अपनी वज्र धातु जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसका सही तरीके से यूज़ कर पाते हो। इस तरीके से दंड बने हुए हैं। दूसरा, जो भाई सिर्फ देसी दंड बैठक लगाते हैं, घर पर होम वर्कआउट करते हैं और देसी दंड बैठक ही लगाते हैं, तो भाई आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर ध्यान मत दो कि 1000 लगाने पर ध्यान मत दो। आप ध्यान दो तरीके पर, हर रोज़ अपना तरीका सुधारो, समझ रहे हो। तो बस आपको तरीके पर ध्यान देना है। आजकल मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं खुद भी आ जाता हूँ, हम अपने भारत के जो देसी दंड है उसको सही तरीके से नहीं लगा पाते। असली तरीका हम जानते ही नहीं। असली तरीका वही जान पाता है जो इनके बारे में पढ़ेगा, तरीके के साथ लगाएगा। मतलब हमारे दंडों में क्या होता है, हम ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, 1000 लगा दे, 2000 लगा दे ना, प्रॉपर तरीके से लगाने की कोशिश करो। कुंभक के साथ दंड कैसे लगाए ये सर्च करो आप। तो भाई सांस भर भर कर जितना आप बढ़िया दंड लगाओगे, मतलब सांस भर कर दंड लगाने की जो विद्या होती है कुंभक, उस तरीके से जब आप दंड लगाओगे उस तरीके से असली पावर मिलेगी आपको, समझ रहे हो। बस ये वो सारे तरीके हैं। अगर इन सब तरीकों को आप फॉलो कर लेते हो तो भाई आप अपनी एनर्जी का यूज़ कर पाओगे और आप अपनी बॉडी को एकदम से बदल दोगे 3 महीने में। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, राम राम जी।